गांव के किनारे पर एक छोटा सा घर था। उस घर में एक बच्ची रहती थी जिसका नाम अनामिका था। अनामिका एक प्यारी, समझदार और उत्साही लड़की थी, लेकिन उसे हमेशा कुछ नया खोजने की चाहत रहती थी। एक दिन वह घर के आंगन में खेल रही थी, तभी उसकी नजर एक चमचमाते हुए ताबीज पर पड़ी जो घास के नीचे दबा हुआ था। जैसे ही ताबीज को अनामिका ने हाथ में लिया, ताबीज से एक हल्की सी आवाज आई। तुमने मुझे पाया है, अब तुम्हारे साथ एक यात्रा होगी। अनामिका घबराई, लेकिन साथ ही उसके दिल में एक रहस्य को जानने की इच्छा भी जागृत हो गई। वह ताबीज को ध्यान से देखने लगी और फिर उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? मैं एक जादुई ताबीज हूँ जिसे कोई विशेष व्यक्ति ही पा सकता है, और तुम वह व्यक्ति हो, अनामिका। अनामिका के चेहरे पर जिज्ञासा साफ दिखाई देने लगी। क्या तुम मुझे किसी रहस्यमय स्थान पर ले जाओगे? ताबीज ने हंसते हुए कहा, यदि तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां से तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य मिलेगा। मैं तैयार हूँ, मुझे वह रहस्य जानना है। ताबीज ने धीरे से उसे अपने साथ चलने का संकेत किया और अचानक एक हल्की सी चमक से उसके चारों ओर एक आभा फैली। अगले ही पल अनामिका को लगा जैसे वह हवा में उड़ रही हो। उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। वह अब किसी अजनबी और रहस्यमय जगह पर खड़ी थी। यह जगह एक जादुई जंगल जैसी थी, जहाँ के पेड़ बहुत ऊंचे थे और हवा में एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। ताबीज ने अनामिका से कहा, यह है जादुई वन, जो केवल चुने हुए लोगों को ही दिखता है। यहाँ के हर पेड़, हर फूल और हर पत्थर में एक गहरी कहानी छिपी हुई है। तुम्हें इन कहानियों को समझना होगा। अनामिका ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूँ। अब अनामिका को इस जादुई वन में चलते हुए कई तरह के अजीब अजीब दृश्य दिखने लगे। वह देख रही थी कि पेड़ पर कभी तो सुनहरे फल उगते थे, कभी वे अपनी शाखाएं हिलाकर उसे मार्ग दिखाते थे। चांदनी की रोशनी में सब कुछ और भी रहस्यमय और सुंदर लगता था। ताबीज ने फिर कहा, यह वन बहुत खास है अनामिका। यहाँ से कोई वापस नहीं लौटता जब तक वह अपनी यात्रा पूरी नहीं कर लेता। तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा। ताबीज ने धीरे से कहा, तुम्हें 3 सवालों का जवाब देना होगा जो तुम्हारी बुद्धि और हिम्मत को परखेंगे। अगर तुम सही जवाब देती हो तो तुम्हें वह रहस्य मिलेगा जिसे तुम जानने आई हो। अनामिका ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तैयार हूँ। ताबीज ने पहली चुनौती शुरू की। पहला सवाल यह है, तुम जिस रास्ते पर चल रही हो उस रास्ते को पहचानना तुम्हारे लिए सबसे कठिन क्यों होता है? अनामिका थोड़ी देर तक सोचती रही और फिर कहा, क्योंकि रास्ता हमेशा बदलता है और हमें अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए अपने दिल की आवाज सुननी होती है। ताबीज ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने सही उत्तर दिया। अब दूसरा सवाल सुनो। अनामिका और ताबीज के आसपास की हवा कुछ और भी सघन हो गई थी। ताबीज ने अगला सवाल पूछा। दूसरा सवाल यह है, अगर तुम्हें 2 रास्तों में से एक चुनने को कहा जाए तो तुम किसे चुनोगी? अनामिका ने एक लंबी सांस ली और फिर एक दृढ़ आवाज में कहा, मैं वह रास्ता चुनूंगी जो दिल से सही लगता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। ताबीज ने कहा, बहुत सही। अब तुम्हारा अंतिम सवाल है। ताबीज ने कहा, यह सवाल तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी पर आधारित होगा। अगर तुम किसी दिन खुद को खो दो तो तुम क्या करोगी? अनामिका कुछ समय तक चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं खुद को फिर से पाऊंगी, क्योंकि मेरा दिल हमेशा मुझे रास्ता दिखाता है। ताबीज की चमक और तेज हो गई। तुमने तीनों सवालों का सही जवाब दिया अनामिका। अब तुम्हें वह रहस्य मिलेगा जिसका तुम इंतजार कर रही हो। ताबीज के हाथ से निकलकर एक तेज सी रोशनी छाई और अनामिका ने देखा कि सामने एक छोटा सा संदूक दिखाई दे रहा था। ताबीज ने कहा, इस संदूक में तुम्हारा सबसे बड़ा रहस्य है, इसे खोलो। अनामिका ने धीरे धीरे संदूक खोला। जब उसने ढक्कन हटाया तो अंदर से एक हल्की सी रोशनी निकली और एक चिड़पिंग आवाज आई। यह एक सुंदर सी चिड़िया थी जो अनामिका के कंधे पर बैठ गई। ताबीज ने कहा, यह चिड़िया तुम्हारे भीतर के साहस और सच्चाई का प्रतीक है। ये तुम्हें जीवन में हमेशा सही रास्ता दिखाएगी
बशर्ते तुम अपनी आत्मा की सुनो और कभी डर से हार मत मानो। अनामिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उसने चिड़िया को अपने हाथों में लिया और कहा, धन्यवाद ताबीज। अब मुझे समझ में आ गया कि असली जादू हमारे भीतर ही होता है। ताबीज ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है असली जादू अनामिका। तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन अब तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें जीवन में किसी भी कठिनाई से लड़ने में मदद करेगी। याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी जादुई शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। बस तुम्हें इसे पहचानने की जरूरत है।